हेलो दोस्तों, मैं हूं परशुराम और आप लोग को ऑल एग्ज़ाम रिजल्ट कंपटीशन में मैथ में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर का प्रकाश का परिवर्तन का अपवर्तन का चैप्टर का लास्ट एंड सेकंड चैप्टर सेकंड क्या बोले सेकंड टाइम है इसका। नेक्स्ट डे एंड हो जाएगा। देखिए, हम लोग आज जो पढ़ेंगे ना, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की स्थिति और उसका साइज और प्रकृति पढ़ेंगे। ये है ना, सभी एग्जाम में पूछते हैं सब, और बहुत जरूरी है इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना। और हम लोग ये सब चीज़ का 10th क्लास में पढ़े हुए हैं हम लोग, और इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसका बीम वस्तु, बीम जो है वो क्या है? वस्तु है। किस स्थिति में बना दिए हम? प्रकृति बीम की स्थिति है, प्रतिबिंब का साइज जो है, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति जो है। चलिए प्रतिबिंब की तरफ देखते हैं। जब वस्तु प्रतिबिंब का जब वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है? फोकस एफ पर रहती है। और प्रतिबिंब का जो साइज है वो अत्यधिक छोटा होता है, मैंने ना के बराबर, मैंने ये जो बिंदु हम लोग बोलते हैं ना, इसके बराबर में। चलिए प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है जी? वास्तविक तथा उल्टा होता है ना। चले, जब बीम माने वस्तु की स्थिति सी के पारे पर हो, सी से पारे पर हो, तो एफ और सी के बीच बनता है। जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है एफ और सी के बीच में बनता है, और उसका प्रतिबिंब का जो साइज है वो कैसा बनता है? छोटा बनता है। और इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो क्या बनती है? वास्तविक तथा उल्टा बनती है। सी पर जब जब वस्तु रहती है सी पर, तो सी पर जब बीम रहती है तो इसका प्रतिबिंब का जो स्थिति है कहाँ पे बनती है? सी पर बनती है। उसका जो प्रतिबिंब जो साइज है कहाँ बनता है? साइज समान आकार बनता है। और इसका जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी तथा एफ के बीच जब सी तथा एफ के बीच रहता है तो सी के पारे पर इसका प्रतिबिंब स्थिति बनता है। ठीक, उसका जो प्रतिबिंब साइज जो है क्या बनता है? बड़ा बनता है। ये सब ट्रिक है जी, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 100% एगो नहीं, इतना पढ़ेंगे ना तो इतने में से एगो या दो गो आ जाएगा क्वेश्चन में, टक्कर जाए किसी भी एग्जाम में, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो। और उसका जो प्रतिबिंब प्रकृति है क्या है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब वस्तु को हम लोग एफ पर रखते हैं तो कहाँ पे बनता है? उसका प्रतिबिंब स्थिति अनंत पर बनता है। और उसका जो साइज जो है वो क्या बनता है? अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। और इसका जो प्रतिबिंब प्रकृति है वो कैसे बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। चलिए आगे देखते हैं। एफ तथा और पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच देखते हैं। इसका वस्तु जब रखते हैं तब प्रतिबिंब का स्थिति जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। और इसका कहाँ कैसे बनता है? बड़ा साइज बनता है। और इसका जो प्रकृति जो है आभासी और सीधा बनता है। चलिए ये तरह अवतल दर्पण का। अब इस तरफ देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। देखते हैं इस तरफ, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की स्थिति, उसका साइज और प्रकृति देखेंगे हम लोग। तो चलिए, वस्तु जब उत्तल दर्पण हम लोग रखते हैं, वो उसका जो वस्तु रखते हैं हम लोग, ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति है, फिर प्रतिबिंब का साइज है, फिर प्रतिबिंब का प्रकृति है। चलिए अनंत पर जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तब फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनता है। जो फोकस इसका है कहाँ? एफ जो है, जो फोकस वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और इसका साइज कैसा होता है? अत्यधिक छोटा, माने बिंदु ना, बिंदु आकार, माने छोटा एकदम। और कैसा बनता है इसका प्रकृति जी? आभासी तथा सीधा बनता है। जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, ध्रुव पी के बीच रखते हैं हम लोग, तो पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनता है उसका स्थिति। और कैसा रहता है? उसका साइज छोटा रहता है और आभासी तथा सीधा रहता है।
चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल एग्ज़ाम रिजल्ट कंपटीशन मैथ में। और मैथ हम आप सोचते हैं कि मैथ जब चैनल का नाम रखा है, तब मैथ क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो मैथ मैं पढ़ाऊँगा और प्रयास मैं कर रहा हूँ पढ़ाने का, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, अभी एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसको आप लोग ऑनलाइन करवा लीजिए। जो 10th पास है ना, वो सभी लोग किसी भी डिग्री से है, सेकंड है या फर्स्ट है या थर्ड है, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करवा सकते हैं। चलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है फेसबुक पे भी मिलेगा और इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, और यूट्यूब में तो फ्री क्लास चल रहा है। और मेरा कोई ऐप नहीं है जी, मेरा अपना जो यूट्यूब से ही हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग तैयारी कीजिए, और इससे ज़्यादा रिलेटेड ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। हाँ, अब हम नहीं बोल सकते हैं कि 100 में 100% हम पढ़ा रहे हैं वही पूछेगा। 100 में से 98-95% पूछ सकता है, और 2% का हम उसका, आप लोग भी प्रयास कीजिए थोड़ा मोड़ा। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।